साल था 1979। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक बेहद महत्वपूर्ण मिशन अपने सबसे निर्णायक पल पर था। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3, जिसे भारत के भविष्य की उड़ान कहा जा रहा था, उसे आसमान में पहुंचना था। सालों की मेहनत, वैज्ञानिकों की अनगिनत रातें और पूरी देश की उम्मीदें उस एक लॉन्च पर टिकी थी। लेकिन जैसे ही रॉकेट ने उड़ान भरी, कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। वह रॉकेट जो अंतरिक्ष में जाना था, वह बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। अब जरा उस पल को महसूस करो। मीडिया तैयार थी, हेडलाइन तैयार थे, इंडिया फेल्ड पूरी दुनिया देख रही थी और सामने खड़ा था उस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर APJ अब्दुल कलाम। यह वह पल था जहां कोई भी इंसान टूट सकता था, कोई भी अपने आप को असफल मान सकता था, लेकिन यही वो पल था जहां एक साधारण इंसान और एक असाधारण दिमाग के बीच का फर्क सामने आता है। डॉक्टर कलाम उस असफलता से भागे नहीं, उन्होंने उसे डाइसेक्ट किया, उसे समझा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने उससे सीखा। और यही वो जगह है जहां से हमारी कहानी शुरू होती है, क्योंकि आज हम उनकी सफलता की कहानी नहीं बल्कि उस सोच को समझने वाले हैं जो एक इंसान को फेलियर के अंदर भी सीखने की ताकत देती है। अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अगर किताब खोलते ही आपका ध्यान भटक जाता है, तो हो सकता है कि समस्या आपकी मेहनत में नहीं बल्कि आपके अप्रोच में हो। और आज इस वीडियो में हम उसी अप्रोच को बदलने वाले हैं। डॉक्टर कलाम के बचपन को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक बहुत ही सामान्य सा दृश्य बार बार सामने आता है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक छोटा सा लड़का समुद्र के किनारे बैठा है और घंटों तक पंछियों को उड़ते हुए देख रहा है। अब एक सामान्य इंसान के लिए यह सिर्फ एक खाली समय बिताने का तरीका हो सकता है, लेकिन उस बच्चे के लिए यह सीखने का एक प्रोसेस था। वह बच्चा पंछियों को देख नहीं रहा था, वह उनके उड़ने के तरीके को समझने की कोशिश कर रहा था। उनके पंख कैसे काम करते हैं, हवा उन्हें कैसे ऊपर उड़ाती है और वह इतनी सहजता के साथ आसमान में कैसे टिके रहते हैं। यही वो शुरुआती क्यूरियोसिटी थी जिसके बाद में एरोनॉटिक्स के प्रति उनका जुनून पैदा हुआ। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने की है, पढ़ाई तब तक बोझ लगती है जब तक उसका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता, जब तक दिमाग को यह नहीं पता कि वह जो पढ़ रहा है उसका अंत में क्या उपयोग, तब तक वह उसे सीरियस नहीं लेता। यही कारण है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स किताब खोलते हैं, कुछ देर पढ़ते हैं और फिर उनका ध्यान भटक जाता है। डॉक्टर कलाम का तरीका बिल्कुल अलग था। वह हर चीज को पहले अंतिम लक्ष्य से जोड़कर देखते थे। अगर वह फिजिक्स पढ़ रहे होते तो वह सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे थे, वह यह समझने के लिए पढ़ रहे थे कि यह ज्ञान उन्हें उड़ान के अपने सपने के कितने करीब ले जाएगा। जब तक आपकी मंजिल स्पष्ट नहीं होगी, आपका दिमाग पूरी ताकत से काम नहीं करेगा। आपको हर सब्जेक्ट को अपने फ्यूचर से जोड़ना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो पढ़ाई हमेशा एक मजबूरी बनी रहेगी। लेकिन जिस दिन आपने यह कनेक्शन बना लिया, उसी दिन पढ़ाई आपके लिए एक टूल बन जाएगी जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। डॉक्टर कलाम की एक और खास आदत थी, वो हमेशा कठिन काम को सबसे पहले करते थे। उनका मानना था कि सुबह का समय दिमाग के लिए सबसे शक्तिशाली होता है और इस समय का उपयोग सबसे चैलेंजिंग काम के लिए होना चाहिए। अब जरा अपनी आदतों पर गौर करो। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हम दिन की शुरुआत आसान कामों से करते हैं। हम उन सब्जेक्ट को पहले पढ़ते हैं जो हमें पसंद होते हैं और जो मुश्किल लगते हैं उन्हें हम बाद के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, हमारी एनर्जी लेवल कम होती जाती है और जब तक मुश्किल सब्जेक्ट की बारी आती है, हम या तो थक चुके होते हैं या हमारा मन पूरी तरह हट चुका होता है। डॉक्टर कलाम ने इस पैटर्न को पूरी तरह से उलट दिया। उन्होंने अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन किया कि वह मुश्किल चीजों से भागने के बजाय उनका सामना करे। यही कारण था कि उन्होंने एकेडमिक लाइफ में फिजिक्स और मैथमेटिक्स जैसे कठिन सब्जेक्ट में महारत हासिल की। उन्होंने एक बार कहा था, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। यह जलना असल में वही संघर्ष है जो हम मुश्किल चीजों को समझने में करते हैं। यह वह डिस्कम्फर्ट है जिससे हम बचना चाहते हैं, लेकिन यही वो जगह है जहां असली ग्रोथ होती है। डॉक्टर कलाम की जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था उनका काम के प्रति समर्पण। जब वह किसी प्रोजेक्ट पर काम करते थे तो वह उसमें पूरी तरह डूब जाते थे। आज के समय में इसे फॉलो स्टेट कहा जाता है, लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है, आज का स्टूडेंट इस स्टेट तक पहुँच ही नहीं पाता। कारण क्या है? कारण है डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन
एक्सपेक्टेशंस, ये सब मिलकर हमारे ध्यान को हर कुछ मिनट में तोड़ देते हैं। डॉक्टर कलाम के समय में ये डिस्ट्रैक्शन नहीं थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनके सामने चैलेंज नहीं थे। उनके सामने टाइम प्रेशर था, एक्सपेक्टेशंस थी और कई बार फेलियर का डर भी था। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन किया था कि वह इन सब के बावजूद फोकस बनाए रख सके। एक प्रसिद्ध घटना है जब उनके प्रोफेसर ने उन्हें एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही कम समय दिया और यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर वह समय पर उसे पूरा नहीं करते तो उनकी स्कॉलरशिप खत्म हो जाएगी। उस समय उन्होंने 3 दिन और 3 रात लगातार काम किया। उन्होंने अपने आप को उस काम में पूरी तरह झोंक दिया। यह सिर्फ मेहनत नहीं थी, यह एक मानसिक स्थिति थी जहां व्यक्ति अपने काम के साथ एक हो जाता है और यही वो स्टेट है जहां से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स निकलते हैं। डॉक्टर कलाम हमेशा कहते थे कि एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो सवाल पूछता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है, ईगो। हमें यह डर लगता है कि अगर हमने सवाल पूछा तो लोग क्या सोचेंगे। हमें यह लगता है कि हमें सब कुछ आना चाहिए। यही कारण है कि हम समझने के बजाय रटने लगते हैं। हम कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उसमें एफर्ट लगता है। लेकिन रटना एक टेम्पररी सॉल्यूशन है जो सिर्फ एग्जाम तक काम करता है। डॉक्टर कलाम का अप्रोच बिल्कुल अलग था। वो हर चीज को गहराई से समझने की कोशिश करते थे और अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वह बिना किसी झिझक के सवाल पूछते थे। उनका मानना था कि लर्निंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और इसमें नहीं पता कहना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं। अगर इसका जवाब सिर्फ एक नौकरी है तो मोटिवेशन ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। लेकिन अगर इसका जवाब कुछ बड़ा है, कुछ ऐसा जो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी मायने रखता है, तो आपकी ऊर्जा का स्तर पूरी तरह बदल जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने हमेशा यही सिखाया कि हमें सिर्फ सफल नहीं बल्कि उपयोगी बनना है। उन्होंने अपने जीवन से यह दिखाया कि एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति भी अगर उसके पास सही सोच और सही अप्रोच है तो वह देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए आज से पढ़ाई को एक बोझ की तरह मत देखो, इसे एक अवसर की तरह देखो। एक ऐसा अवसर जो आपको आपकी सीमा से बाहर निकलने का मौका देता है। और जब आप इस नजरिए से पढ़ाई करेंगे तो आपको सिर्फ अच्छे मार्क्स ही नहीं बल्कि एक नया पर्सपेक्टिव भी मिलेगा जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। अभी इस वीडियो को बंद करने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या आप अभी भी वही तरीके से पढ़ाई करेंगे या आज के बाद आपका अप्रोच बदलेगा? अगर सच में बदलेगा तो कमेंट में लिखो, आई चूज डेप्थ ओवर डिस्ट्रैक्शन। थैंक यू।